हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? ठीक हो ना? सर्दी बढ़ रही है तो सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। खांसी जुकाम बुखार ऐसे अटैक करने के लिए एकदम तैयार हो रहे हैं, तो अपने आप को बचाए रखें, सुरक्षित रहें। देखिए, तो आज मैंने सोचा कि क्लासेस तो मैं रोज़ बताती हूँ, 8 9 10 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। चलो, क्लासेस तो अपने रोज़ चलती रहेंगी। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको रामायण के बारे में थोड़ा कुछ बताऊँ। रामायण क्या है? वो एक कथा है ना? जिसके अंदर हम इंसानों के बारे में भी बताया हुआ है कि मतलब क्या चीज़ हमें वो रामायण से सीखनी चाहिए। रामायण में राम है, लक्ष्मण, सीता, राजा दशरथ है और हनुमान जी है। हनुमान जी किसके अवतार हैं? वो महान जो शिव, जिन्हें हम महादेव भी बोलते हैं, त्रिनेत्र भी बोलते हैं, वो जो है सबका मालिक एक है, जो शिव है, अनंत है, अनादि है, जिनके कई सारे नाम हैं, उन्हीं के अवतार है हनुमान जी। और दूसरी बात, राम जो है वो किसके अवतार है? वो है विष्णु जी के अवतार। ठीक है, तो मैं थोड़ी कुछ आपको ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद आपको ना पता हो, और पता हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी यहीं कहीं मेरे बड़े जो हैं वो डिस्कस करते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी थोड़ी चीज़ बताई जाए। तो आपको पता है कि राम लक्ष्मण जी जो है, मतलब ये चार भाई है, ये तो आपको पता ही होगा। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, ये चार भाई हैं। तो इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम था शांता। ठीक है, शांता, जो राम से भी बड़ी थी। जब ये चारों भाई पैदा नहीं हुए थे ना, उनके पहले शांता थी, मतलब उनकी बड़ी बहन हो गई ना। तो एक दिन क्या हुआ, राजा दशरथ अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक मतलब राजा, दूसरे देश के राजा, जिनका नाम था रोमपद, रोमपद और उनकी पत्नी जिनका नाम था वर्षिनी, महाराजा रोमपद और महारानी वर्षिनी, दोनों राजा दशरथ से मिलने के लिए आए। राजा दशरथ कौन थे? वो राम, श्री राम जी के पिता थे, है ना? तो अयोध्या के राजा, तो मतलब राजा दशरथ जो है वो अपने राज्य में बैठे थे और उनसे मिलने के लिए रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिनी, महारानी वर्षिनी, ये लोग मिलने के लिए आए राजा से। तो उन्होंने बातों बातों में ये कह ही दिया कि मतलब उनके कोई संतान नहीं है। तब क्या हुआ, महाराजा दशरथ जो थे ना, उन्होंने अपनी बेटी शांता को उन्हें गोद देने का निश्चय किया और अपनी बेटी को गोद दे दिया। इसलिए जहाँ भी मतलब ज़्यादातर है, हम सिर्फ उन चार बेटों के बारे में, मतलब श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, इन चारों के बारे में ही पढ़ते हैं। शांता का जिक्र कहीं होता ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। एक दिन क्या हुआ, जब मतलब रोमपद महाराजा जो हैं वो अपनी बेटी से बात कर रहे थे। उनकी बेटी कौन हो गई? शांता, क्योंकि उन्होंने गोद ले ली है तो वो उनकी बेटी हुई। तो एक दिन वो अपनी बेटी से बात कर रहे थे। जब वो बात कर रहे थे ना, तब एक को कोई ब्राह्मण आया, शायद ब्राह्मण था वो आके मतलब अपनी स्थिति के बारे में कहने लगा कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, थोड़ा महाराज ज़रा हम पे ध्यान दीजिए, ऐसे करके कुछ थोड़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे वो। पर महाराजा तो अपनी बेटी के साथ बात करने में व्यस्त थे, जिस वजह से उन्होंने फिर ब्राह्मण की बात सुनी नहीं। क्या हुआ, फिर जो ब्राह्मण थे ना वो परेशान हो गए। वो कौन से इंद्रदेव के पास गए, मतलब इंद्रदेव की लिए तपस्या की, पूजा की, करते ना। तब भगवान नीचे आए। भगवान मतलब प्रकट हो जाते थे, पहले के ज़माने में थोड़ी सी तपस्या करते तो प्रकट हो गए। फिर जब इंद्रदेव आ गए ना, तब वो जो ब्राह्मण था ना, उनकी वो दशा देखकर महाराजा इंद्र जो है, देवलोक के राजा जो है इंद्र, उन्हें क्रोध आया, मतलब गुस्सा गुस्सा हो गए थे वो, कि भाई मेरे ब्राह्मण ने तो अपनी परेशानी लेके राजा को बतानी चाहिए, फिर राजा ने तो कोई ध्यान नहीं दिया। तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, वो जो उनका राज्य था ना, राज्य में उगने वाली फसलें थी ना, अपने को पता है कि फसलें उगती है तो उन्हें पानी की ज़रूरत होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है ना? तो फिर 2 महीने, मतलब जो भी है, टाइम टू टाइम उन्होंने बारिश नहीं की। इंद्रदेव को गुस्सा आ गया, उस राज्य में बारिश नहीं हुई, एकदम मतलब बहुत बुरी तरह जो है सूखापन फैल गया, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। तब राजा को अपनी गलती समझ आई। उन्होंने जो है मतलब पहले के टाइम पे ऐसे पूजाएं कराते थे, यज्ञ कराते थे। यज्ञ करने के लिए एक ऋषि को बुलाया, महर्षि।
तो ऋषि को बुलाया और ऋषि ने जो पूजा करी उससे फिर मतलब जो देवराज हैं वो खुश हो गए, देवराज इंद्र खुश हो गए और फिर उन्होंने जो है वर्षा कर दी और फसलें जो है वो पहले जैसी हो गई। तो ये कहानी जब महाराजा रोमपद जो है ना, जिन महर्षि से उन्होंने पूजा करवाई उनसे वो प्रसन्न हो गए। रोमपद वो ऋषि से प्रसन्न प्रसन्न हो गए, खुश हो गए उससे। जब उनसे खुश हो गए तो उन्होंने अपनी बेटी शांता की शादी वो ऋषि से करवा दी। ऐसे ऋषि और शांता की शादी हो गई। ठीक है, ये चीज़ तो थी अलग। एंड मैं अब बात करूँगी हनुमान जी के बारे में। नॉर्मली हम सबके फेवरेट भगवान जी हनुमान जी का ही नाम पहले लेते हैं, क्योंकि वीर पवन पुत्र हनुमान, ये मतलब जब भूतों की बात आती है सबसे पहले हम हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू करते हैं। ऐसा होता है देखना। तो एक दिन क्या हुआ, जब रामायण पूरी हो चुकी थी, मतलब सीता माता खुश हो गए थे, वो सब अपने राज्य में बैठे थे। महाराजा राम जो है वो अपने सिंहासन पे बैठे थे और रानियों की जगह पे महारानी अपनी सीता बैठी थी। एक ही रानी है ना अपने राम जी के। तो सीता जी ने खुश होकर हनुमान जी को अपने गले से निकाल कर एक मोतियों का हार दिया। एक मोतियों का हार दिया, जिससे फिर हनुमान जी जो है ना वो मोतियों का इतना मतलब कितना महंगा होता है ना, इतना वैल्यूएबल जो हार है ना वो देखने लगे और वो तोड़ तोड़ के फेंकने लग गए। ठीक है, जब वो फेंकने लगे ना तो उस राज्य में जो इतने सारे लोग प्रेजेंट थे ना उन्होंने बोला कि क्या ये कोई इतनी आसानी से मिलने वाली चीज़ लग रही है आपको, ये क्यों तोड़ के फेंक रहे हो आप? ये कोई इतना मतलब किसी को आप किस्मत वाले हो जो माता सीता ने आपको ये भेंट में दिया है, आपको खुश होना चाहिए और आप ये तोड़ के फेंक रहे हो। तो हनुमान जी ने क्या कहा, मैं इसमें मेरे श्री राम को ढूंढ रहा हूँ। इस मोतियों के अंदर, इस माला के अंदर कहीं भी मेरे राम का नाम ही नहीं है, तो ये मेरे किस काम की, इसलिए मैं तोड़ रहा हूँ इसे। फिर क्या हुआ, जो लोग थे ना उन्होंने बोला आप बलवान बहुत हो, तो आपके अंदर कहाँ आपके श्री राम हैं, बताइए। अपनी इस इतनी अच्छी जो बलवानता है अपनी बॉडी को ही छोड़ दो, कहाँ है इसमें राम, नहीं है ना, फिर इसका क्या फ़ायदा है, इसे भी छोड़ दो, इसे भी फेंक दो। तब इसलिए जब हम वो पिक्चर देखते हैं ना कि हनुमान जी अपना सीना फाड़ के दिखाते हैं, उसमें हमें सिया राम दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनका यही कहना है कि मेरे अंदर मेरे श्री राम है, मेरी माता सीता है, वो है मेरे अंदर, इसलिए मैं हूँ, उनका ये कहना है। इसलिए जो है ना हम कई फोटोज़ में देखते हैं कि हनुमान जी अपना सीना चीर के बैठे होते हैं, उनके अंदर सिया राम दिखाई देते हैं। तो समझे आप ये चीज़। नेक्स्ट बात जो है हनुमान जी का पंचमुख। क्या हुआ था, जब मतलब ये जो फाइट थी, युद्ध था रामायण में, वो सीता के लिए जो युद्ध हुआ था, जब रावण की मृत्यु हो चुकी थी, तब रावण का भाई अहिरावण, उन्होंने क्या किया, राम और लक्ष्मण को दोनों को बेहोश करके पाताल लोक ले गए थे। बेहोश करके अपने मतलब कंधे पर बिठाकर एक पाताल लोक लेकर चले गए थे, जहाँ पर जो मतलब राक्षस, एक और राक्षस बैठा था। जब राम और लक्ष्मण यहाँ नहीं दिखे तो हनुमान जी क्या करेंगे, पीछा करेंगे कि गए कहाँ मेरे प्रभु। फिर वो भी ढूंढते ढूंढते आखिर पाताल लोक जा ही पहुँचे। तब वहाँ पे एक बड़ा सारा राक्षस था। ठीक है, तो वो राक्षस ने क्या मतलब, एक जब कोई भी चीज़ होती है ना, मतलब हम उससे जड़ मतलब उसकी जड़ को जानने की कोशिश करते कि ये हो कैसे रही है ना। तो हनुमान जी ने भी उस राक्षस की जड़ ही पता करी कि मतलब ये जीता किस वजह से, इसकी कमजोरी क्या है, पहले ये जाना। तब पता चला कि वो जो राक्षस था ना, उसका जो जीवन है ना वो 5 दियों पर निर्भर है। जो मतलब जिस गुफा में राम और लक्ष्मण को लाया गया था ना, उसी गुफा में वो राक्षस रहता था और 5 दिए भी उसी गुफा में कहीं कहीं छुपाए गए थे। तो अगर उन दियों को एक साथ बुझाया जाएगा तभी उस राक्षस की मौत जो है वो निश्चित है। इस चीज़ का पता चल गया था हनुमान जी को। तब क्या किया, हनुमान जी ने अपने पंचमुख निकाले, मतलब तब वो उस अवतार की मतलब जो अवतार है उन्होंने पहली बार तब लिया था, इसलिए पंचमुखी हनुमान जी की भी फोटो हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने वो अवतार तभी लिया और वो 5 मुख 5 दिए थे ना, उन 5 दियों को एक साथ बुझाना था, इसलिए हनुमान जी ने पंचमुख का अवतार लिया। समझे आप। तो ये चीज़ थी उनकी। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँगी
माता सीता और हनुमान जी की। आपको पता है कि जो हनुमान जी हैं वो माता सीता को अपनी माँ के बराबर मानते हैं, माँ ही मानते हैं, माता सीता ऐसे ही करते रहते हैं ऑल टाइम। तो फिर देखो क्या हुआ, एक दिन माता सीता सिंदूर लगा रही थी, ठीक है। तभी हनुमान जी ने देखा कि माता ये आप क्या कर रहे हो। माता सीता ने बोला कि बेटा मैं अगर ये लगाऊंगी ना तो मेरे पति की उम्र जो है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम औरतों को ये लगाना ही पड़ता है। हनुमान जी तो ठहरे पागल भक्त, पागल मतलब पूरी तरह मेरे प्रभु राम ऐसे करने वाले। तो उन्होंने क्या किया, देखा वो जो, अब आपको पता चलेगा कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं ना तब इतनी खुशी क्यों होती है। हनुमान जी जो है माता सीता को देख लिया कि माता तो सिंदूर लगा रही हैं, वो भी मेरे प्रभु के लिए, अब मुझे भी लगाना पड़ेगा। उन्होंने सिंदूर अपनी पूरी बॉडी पे लगा लिया कि अब तो मेरे प्रभु राम की उम्र बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। पता चला आपको। इसलिए जब भी हम हनुमान जी की मूर्ति के जो सिंदूर लगाते हैं, ऐसा कहते हैं कि उन्हें बहुत खुशी होती है, इसलिए लगाया जाता है हनुमान जी की मूर्ति के सिंदूर। समझे आप। एक आखिरी बात ये कि जो अपना ये जो रामायण लिखी गई है ना, ये वाल्मीकि जी ने लिखी है, ये तो आपको पता ही होगा। तो वाल्मीकि जी ने लिखी, तो इसके अंदर ना 24,000 श्लोक हैं। गीता के अंदर मतलब रामायण के अंदर 24,000 श्लोक हैं। और अपना जो ये गायत्री मंत्र बना है ना, गायत्री मंत्र इन्हीं श्लोकों के सबसे पहले अक्षर से बना है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर होते हैं, आप कभी पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। गायत्री मंत्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सबसे ताकतवर माना गया है। इसकी शक्ति जो है ना वो रामायण की है, मतलब रामायण में जो 24,000 श्लोक हैं उनके सबसे पहले पहले जो अक्षर है ना, वो अक्षर ही उन अक्षरों को मिलाकर ही गायत्री मंत्र बना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, मैंने सोचा आपको नहीं पता होगी तो पता चल जाएगी। कैसा लगा मेरा छोटा सा ये वीडियो, आप मुझे बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी बात जो मैंने बताई आपको। और है ना, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करो। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 8th क्लास का 5th चैप्टर, ठीक है। एडोलेसेंस है ना, उसमें वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।